रङ्गतोष्टभागं शस्तन व्यसेमदेवहितं जगावः ॐ ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृदुवरा भेति हस्तं प्रसन्नं पद्माश्रीणं समस्तास्तवर्णं प्रार्थकृतं वसानं वैश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नागेन्द्रहाराय यतिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्या यतिदम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैनं महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं वेलं भीमडाकण्डं डाकण्डं भीमशङ्करं शेतुबन्धेतु नागेशं नागे सन्तु शिवालये एतान् ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन् नरः शब्द जन्म कृतं पापं स्मरेत् शिवालये। हे शिवकांत, हे भोलेनाथ, आपकी समाधि में शामिल यह रावण आपकी समाधि लगाकर बैठा और ध्यान में मग्न था, लेकिन अचानक यह ध्यान मेरा समाधि से क्यों विचलित हो रहा है? शिवकांत, क्या हो गया है? ये कौन शब्द सुना रहा है? ये कौन कह रहा है? रावण सावधान, रावण सावधान। अरे इस तीनों में कौन है? रावण को सावधान करने वाला कौन? भैया का पुत्र पैदा हो गया है, क्या फिर वह रामचंद्र अपना वह रूप दिखा रहे हैं? अरे क्या किसी के द्वारा यह घोर अनाथ होने जा रहा है? शिवकांत इस अपने दास को ज्ञात कराए। अरे शेर ज्ञान कसौटी है, शिवकांत यह शेर ज्ञान कसौटी है। आप कौन करता है कहा दूंगा अपने हृदय के सामने मैं लोहे लगा दूंगा। हे शिवकांत, समाधिस्थ को अकाल ज्ञात कराइए। ये क्या हो रहा है शिवकांत? क्या प्रलय आने वाली है? यह रावण के रहते हुए अनावत प्रलय आने वाले है। ये समस्त को अनिष्टकारों को संकेत देकर रावण को रावण को सावधान करने वाला एक प्रसन्न में कौन उत्पन्न हो गया है और कौन कर रहा है? रावण सावधान, रावण सावधान, रावण। किसने ऐसा संकेत दिया है? इसलिए भोलेनाथ मुझे शेर त्याग करना चाहिए। मैंने जो आपको योगाभ्यास सीखा है उसके द्वारा मुझे शेर त्याग करना चाहिए। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बस बस क्या हो गया? बस जान गया। वह छनक में मिथिलापुर में अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है और स्वयंवर हो रहा है। वहां पर दीप दीपांतर के नेपाल महपाल भोपाल उपस्थित है, लेकिन उसने रावण को निमंत्रण नहीं दिया। रावण को निमंत्रण नहीं दिया और उसने सात द्वीपों में जम्मू कुछ सभी द्वीपों में दुनिया दुखारा पिटवाया है, लेकिन रावण अपने योग विद्या के द्वारा योगाभ्यास के द्वारा
ये सब याद कर लेता है और वहां पर अमुक के आने की प्रतीक्षा हो रही है और मैं वहां जाऊंगा और जा करके ये देखूंगा कि किसकी मैया ने किसको दूर बुलाया है, वह धनुष का खंडन कौन करेगा। अरे रावण के रहते हुए, रावण के रहते हुए आज को नहीं टूटने पाएगा और उसको गोटे खंडे में कोई विभाजित नहीं कर पाएगा, क्योंकि रावण आज तक न किसी की माना है और न मानेगा। रावण अपने स्वेच्छा से स्वयं जो किया है, स्वयं रास्ता अपनाया है, वह शीघ्र उसे ही अपनाएगा। इसलिए लंका के वासक लंका की रक्षा करना और मैं अपना लक्ष्य लेकर के मिथिलापुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। एक आक्रम से बोलिए बहुत भारत शंकर भगवान के। अब मैं मिथिलापुर आ गया हूं और यहाँ पर क्या देख रहा हूं, यहाँ पर दीप दीपांतर के नेपाल महपाल भोपाल उपस्थित है और यहाँ पर घोषणा हो चुकी है, जब ये धनुष को तोड़ेगा, धनुष को खंड में विभाजित करेगा, उसी के साथ विदेहराज जनक की पत्नी का स्वयंवर होगा। तो यहाँ पर नेपाल जितने बैठे हैं अरे कान खोल कर सुन ले, आ चुका है लंकाधीश, अरे आ चुका है लंकाधीश, मिथिलापुर को मत भाग। और ये मेरी घोषणा है, जितने यहाँ पर नेपाल महपाल बैठे हैं आवे, जिसकी मैया ने दूध पिलाया है आवे, और उस धनुष पर यहाँ भाग लो, धनुष यज्ञ पर भाग लो और देखो कि किसकी मैया ने दूध पिलाया, कौन धनुष को तोड़ेगा। रावण के रहते हुए यज्ञों का खंडन नहीं हो सकता है। अरे मुझे ही ईश कहते हैं, मुझे ही ईश कहते हैं और पकड़ के टांग चीर दूंगा, मुझे ही दक्षेश कहते हैं, मुझे ही दक्षेश कहते हैं। देखो किसकी मैया ने किसको दूध पिलाया है। अब नहीं धनुष कैसे होगा, अरे अब नहीं धनुष कैसे होगा। यदि आज धनुष कैसे होगा तो फिर यह रावण की तरफ से बाणों का कैसे होगा। अब नहीं धनुष कैसे होगा, अब नहीं धनुष कैसे होगा। और अभी आप लोगों ने लंकेश जी को देखा, अब आप लोग गणेश जी को देखेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गंगाधर, जय चंद्रधर, जय आशुतोष महेश्वरम, जय जय त्रिलोचन कष्टमोचन, जय विजय विश्वेश्वरम, जय व्यालहर, जय भूतेश्वर, जय महामृत्युंजय शिव, हर 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 बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। मैं शिव की समाधि में समाधि स्मरण और अचानक इस मन में अशांति कैसी, अचानक इस मेरे मन में ये अचानक अशांति कैसी। ज्ञात करना चाहिए, ज्ञात करना चाहिए। ज्ञात हो गया, ज्ञात हो गया। ये हो रहा स्वयंवर सीते का, हो रहा स्वयंवर सीते का मिथिलेश्वर की राजधानी में। तो आने का हो उठा विचार, आने का हो उठा विचार।
लंकेश्वर अभिमानी का मत में है, वो मत में है मत वाला रावण, वहां मनमानी कर दिखलाएगा। गर नहीं वहां मैं जा पहुंचा तो भी अनर्थ हो जाएगा। तो है सावधान, सावधान, ये सावधान। अब लंकेश्वर मैं विपरीत नहीं चलने दूंगा। मेरे होते हुए वहां मिथिला द्वीप का मैं अपमान नहीं होने दूंगा। और फिर वहां पे आए त्रिभुवनेश्वर, फिर वहां पे आए वो त्रिभुवनेश्वर, उनका भी मुझे दर्शन होगा। और जनक मेरे गुरु भाई हैं, उनसे भी प्रेम मिलन होगा, उनसे भी प्रेम मिलन होगा। चले सीख मिथिला की ओर, चले सीख की ओर। आप लोग देख रहे हैं मंच के माध्यम से सुंदर बाणासुर जी की भूमिका में आप हैं श्री पप्पू मिश्रा जी। पप्पू मिश्रा जी जो जनपद बांदा से पधारे हैं। आप साधारण मंचों में नहीं जाते, परंतु हमारे मनीषा नंद जी के अनुनय विनय पर आपने निवेदन को स्वीकार किया और हमारे ही ग्राम में आप पधारे सिमरहटा में। आपका कोट कोट धन्यवाद है। प्रभारी धुरे मंडल के महंत जी, आदरणीय सम्माननीय पूजनीय लक्ष्मण जी के अभिनेता मनीषा नंद जी त्रिपाठी, बाणासुर जी की भूमिका में आप लोग जो पप्पू मिश्रा जी को देख रहे हैं, इनके अभिनय से प्रभावित होकर 51 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। महंत जी को साधुवाद एवं धन्यवाद। हम भाई त्रिपाठी जी से आशीर्वाद की कामना करेंगे। उनके द्वारा कहा गया कि भाई हमारे मंच आप पधारे, तो हमें उनका निवेदन स्वीकार करना पड़ा। तो इस समय मैं मिथिला पधार चुका हूँ। मिथिला में मिथिला के सेवक हो, जाओ राजा जनक को सूचित कर दो कि बलपुत्र गणेश का आगमन हो चुका है। जाओ। हे सुतल लोक के प्राण, प्रिय बलवान, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ। विदेशराज जय जय भोले की, जय जय शंकर की। आपका इस मिथिला के प्रथम द्वार पर स्वागत और वंदन है, स्वीकार किया। व्यास जी, भाई व्यास जी पधारे। व्यास गद्दी सुनी है। व्यास जी मंच पर आओ। ठीक है, सामने वाला दिख रहा है ना। आपका स्वागत और वंदन है, स्वीकार करें। ये बंधु का शुभ आगमन, ये बाण का मधुर, ये खिलौटी कली कली, ये महक उठी गली गली, ये तन पुलक पुलक उठा, ये मन भुलस भुलस उठा और पथ
ये बंधु का शुभ आगमन, ये बाण का मधुर मिलन, ये साज झन झना उठे, ये राग गुन गुना उठे, चाहती तुम आ गए, ये स्वप्नों रूप में पा गए, आज इसे धरानी है तो शुतल से आगमन, ये बंधु का मधुर मिलन, ये बाण का शुभ आगमन। आप आए तो ऐसा प्रतीत हुआ गुरुबंधु जैसे सब तो शून्य जिगो के जैसा, और ये है सहसा मृदु मुस्कान मिला, या धुनि सरगम को ये कंठ मधुर मधुगान मिला, संकेत सफलता का पाया, और मुझ मंगल हुआ, और ये मिथले महोत्सव, ये लक्ष्य दीप परिवार मिला। आपका स्वागत है और वंदन है गुरुबंधु। क्यों नहीं, क्यों नहीं, इसी मधुर मिलन के लिए तो मैं उत्साहित था गुरु भाई। यहाँ पर जो भी हो रहा है और जैसा भी हो रहा है, तो यहाँ की व्यवस्था आप हमें सौंपें, क्योंकि जिस पिता के यहाँ और जिस राज्य में, जिस ग्राम में पिता के यहाँ बेटी का विवाह होता है, तो घर में बहुत सारे कार्य होते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप महलों का कार्यभार देखें और यहाँ की व्यवस्था, क्योंकि अगर मित्र है, अपुत्री का विवाह है, तो मित्र का क्या दायित्व बनता है? मित्र का क्या दायित्व बनता है कि वो आवे, बिना बुलाए आवे। अगर अच्छा मित्र है तो बिना बुलाए आना चाहिए। बेटी की शादी में, लड़के की विवाह में नहीं। तो हम आए हैं और हम सहयोग की भावना से आए हैं। आपका सहयोग होगा, आप जाइए, जाए गुरुबंधु व्यास जी का भी हमारे कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, आप महलों का कार्यभार देखिए। आप बैठे हुए मिथिलापुर के महिपालों, बैठे मिथिलापुर के महिपालों, यहाँ पर
रावण का आगमन हो गया है, क्योंकि वो हमसे पहले उनकी उपस्थिति हो गई है यहां पर, और उपस्थिति ही रही, उनके द्वारा घोषणा भी हो गई है। तो आप लोग उनके द्वारा घोषणा को सुना, और घोषणा को सुन करके यहां पर बैठे किसी राजा ने उत्तर नहीं दिया। कारण है, अब उसने रावण के सामने बोले तो कौन? घोषणा हुई कि धनुष नहीं कर्षण होगा, अधनुष नहीं कर्षण होगा, तो फिर आज अंतिम दिन है स्वयंवर का। राजा जनक के फल का क्या होगा? अगर ये धनुष नहीं कर्षण होगा तो फिर राजा जनक की बैठी पुत्री उस सीता का क्या होगा? घोषणा तो हो गई। एक और बात है, निश्चरों में, असुरों में और निशाचरों में एक इन्होंने संकल्प ले रखा है। इनका संकल्प है कि कहीं पर यज्ञ न होने पाए, और यहां पर धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है, और इनका आगमन महाराज रावण जय शंकर की, गणेश्वर जय शंकर की, जय भोलेनाथ की। तो निश्चर है कौन? निश्चर है कौन? अब तो इन्होंने बहुत निश्चर पैदा कर दिए सब। निश्चर, निश्चर की पहचान क्या है? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, असाधु करवा नहीं सेवा, अजह के ऐसा चरण भवानी, सो जानो निश्चर सम प्राणी। जो अपने माता पिता का कहलाना मानता हो, जो देवताओं को न मानता हो, वही तो है निश्चर। और तुम्हारे द्वारा ये घोषणा की गई, तो सुनो, अब आज धनुष कर्षण होगा। हम भी आ गए हैं, ये आज धनुष कर्षण होगा। अनंत गणेश की तरफ से बालों का कर्षण होगा, और तुम्हारे प्राणों का कर्षण होगा, और इसके बाद धनुष कर्षण होगा। गणेश्वर तुम्हें भले प्रकार ज्ञात है कि मैं रावण हूं, और जो संकल्प किया है वह पूरा किया है। संसार के बनाए हुए मार्ग से सभी लोग उस मार्ग से निकल जाते हैं, साधारण चले जाते हैं, लेकिन और जो मार्ग बनाया है वह मार्ग आज तक न कोई बना पाया है, आज न बना पाएगा, क्योंकि उस परम पिता नारायण को, उस परम पिता नारायण को संसार के बनाए हुए मार्ग से सब लोग चलकर करके उतर जाते हैं। और ये रावण का शरीर तामसी है, ये तामसी शरीर तामस के कारण अर्चना वंदना नारायण की नहीं कर सकता। इसलिए मैंने स्वयं संकल्प किया, यह स्वयं संकल्प किया कि मैं न तो अर्चना करूंगा, न वंदना करूंगा, और मैंने तय लिया कि सब लोग अर्चना वंदना उपासना आराधना करके अपना मार्ग बनाया है। लेकिन रावण विचार किया कि संसार के बनाए हुए रास्तों से यदि रावण चला गया
संसार के लोग कहेंगे कि रावण तुम में और सब में क्या अंतर रहेगा। मैंने उठाया ये खड्ग, मैंने उठाया ये खड्ग और अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया और इतना अत्याचार किया कि उस लोग से ऐसे लोग पर नारायण को आने को विनाश कर दिया और जब विनाश कर दिया और नारायण स्वयं आए। रावण जैसा देव न हुआ है और न होगा और ये नहीं बात स्वयंवर की, तो इस स्वयंवर में जो रावण कहेगा वही होगा। भाई वो रावण नहीं है। अरे चलत दशा में दौलत अरे जिस समय में चलते हो ये धरती कंपन मार करती है और जिस समय मिलता है इस स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। जाता नागरह कुलेर बालल में खड़े डंकियां बजाते हैं और जिस समय चलता हो 10 पिस्तौलों के पास गया और जब 10 पिस्तौलों के पास गया वहां पर देखा कोई नहीं। सभी लोग मार्ग छोड़कर कंधरा के पीछे छिप जाते हैं। जिस समय मैं चलता हूं अरे उसे कुचल कर बोल रहा है जैसे बोले हवा और मैं तेरी क्षमता क्या, मैं सवा शेर तो कहूंगा। बहुत सुंदर रावण के द्वारा आप लोग सुन रहे थे रावण जी की वाणी को। रावण जी के कुशल उद्भट अभिनय पर कृष्ण हरि जी शास्त्री, पंडित कृष्ण हरि जी शास्त्री जो आप जनपद बांदा अतर्रा से पधारे हैं, आप रावण जी के कुशल अभिनेता हैं एवं हमारे मनीषानंद जी के परम प्रेमी हैं। उनके स्नेहवश आपका आगमन सम्राटा ग्राम में हुआ है। हम आपकी सराहना तहे दिल से कर रहे हैं और रावण जी के अभिनय पर प्रभावित हुए हमारे बड़े भैया हरिश्चंद्र जी की ओर से रावण एवं बाणासुर जी के लिए 21 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। भैया को साधुवाद एवं धन्यवाद। सुना रावण का कथन क्या है कि मुझसे बड़ा वीर नहीं है कोई। तो हम तो ये सोचे थे कि हमें देखने से ही भाग जाओगे। अब अगर हमें देखकर भी याद नहीं आ रहा तो हम बताए दे रहे हैं वही रावण हो। वीरता कहां से आई और कब आई रावण के पास है? रावण ने शंकर जी का बहुत सुंदर पूजन किया। इनसे अच्छा पूजन करने वाला धरातल पर इस समय कोई नहीं है। तो पर पायो कि रे सब काजा जीते लोकपाल सब राजा। और उसके पहले इनकी क्या दुर्दशा थी? उसके पहले जब इन्होंने शंकर जी से वरदान प्राप्त किया उसके बाद सभी राजाओं को जीत लिया। लेकिन उसके पहले क्या था? बाली जी दल गए पताला। एक बार अभिमान वश ये पाताल लोग गए और वहां पर बाली जी दल गए पताला जीतने की आशा लेकर के। और आंखें बाल शिशु है साला माने घोड़े और साला माने जहां बांधे जाते हैं। तो राखे बाल शिशु है साला तो खेलत बालक मां रह जाई। और वहां बालक कौन था? बालक हम थे। खेलत बालक एक मां रह जाई आ दया लाग बलदीद छोड़ाई। कहने से छोड़ दो क्योंकि आगे ये बहुत प्रतापी राजा बनेगा। हाँ, इसको जाने दो, ये वरदानी है, इसको वरदान प्राप्त है। तो वहां से
मार करके बांध करके हमने एक बार छोड़ा था, है? अब अपनी वीरता का बखान कर रहे हमारे सामने, कायर कहीं भी है। उत्पात बचाने वाले रावण, तुमको इस समय अभिमान है तो आज मिथिलापुर में ये घोषणा है बारिश की कि देखा जाए अब हम में तुम में कौन अधिक बलवान है, क्योंकि बल की परीक्षा कहाँ होती है? युद्ध में। तो इस समय अभी तक सो रहा था, अभी तक सो रहा था तू, ये मखमल के गदेले पर तुझे मारकर सुला दूंगा आज मैं मिट्टी के देलों पर। तुमने कहा कि तुम्हें हयशाला में बांधा गया और तुम्हारे दसों बुखड़े पर सिर पर दीपक जलवाए गए, लेकिन तुम्हारा जो है मैं वह कौन रावण था, मैं कौन हूं? मैं भान प्रताप रावण हूं, अरे मैं भान प्रताप रावण हूं। मैं जिस समय चलता हूं धरती रुपया काटते और पृथ्वी पचान होता से खत बचाते हैं पीने की संध्या, योग पीने की संध्या पृथ्वी यज्ञ चाह जाती है। आज इस समय चलता है रावण, ये रास्ता खाली हो जाती है। अरे मैं हिंद का सागर हूँ, अरे मैं हिंद का महासागर हूँ और का महाचक्कर। जब तक मेरे हृदय में शांति रहती है, जब तक मेरे हृदय में शांति रहती है, तब तक मैं मना ही मना हूँ। आज भाग जाता हूँ क्रोध से तो फिर मैं पहले ही पहले हूँ। वाह, वीरता का बखान कर रहे हो, वीरता का बखान कर रहे हो, क्योंकि अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला वीर नहीं होता। अभी तक हमने अपनी बड़ाई तो नहीं किया, ये अपनी बड़ाई स्वयं से कर रहे हैं। कौन से रावण हो? रावण प्रताप था और वो रावण का था। चलो कहां तक नहीं मानोगे, अब हम दूसरा बता रहे हैं। एक कहावत वही सकुच आती, बड़ा संकोच लग रहा है बताने में। एक कहावत वही सकुच आती, वो रहा बाल की काख और इन रावण इन महारावण तय कौन? सत्य बदल तजमा कह रहा है कि मैं रावण प्रताप भालू हूं। प्रताप भालू रावण उसे वरदान था, श्राप रूपी वरदान था, श्राप के साथ ही वरदान मिला था। वे निशाचर जाओ तुम कपटी पापी दो। एक तो वो श्राप हुआ था और एक श्राप हुआ था कि जग विजयी, पूरे जगत में तुमसे बड़ा विजेता नहीं होगा। ये प्रमाणित है। लेकिन ये बाणासुर भी साधारण योद्धा नहीं है, सब गोट का योद्धा है। रावण के बाणासुर सब गोट का योद्धा है। रावण से किसी मामले में कम नहीं है। रह गई बात तुम्हारे चलने से ये पृथ्वी कंपायमान क्यों है, इसका भी कारण है। रावण के चलने से ये चलत प्रसादन, ये दौलत यौनी और गंजत गर्भ श्रमय सुरौनी, तो पृथ्वी कंपायमान क्यों है? क्योंकि इतना पाप बढ़ गया है। रावण पापी है, रावण दुराचारी है, रावण धर्म विरोधी है। अब कैसे धर्म विरोधी है? कैसे?
विरोधी कैसे है ना। वाह विद्वानों की नगरी में कुछ न कुछ अच्छा ही मिलता है। रावण ने एक बार जब अपनी सभा में बैठा था, लंका में बैठा था, उस समय पूरा परिवार बैठा था सामने रावण के। रावण सभा बैठ एक बारा देख अमित अपन परिवार। एक बार ये अपनी सभा में बैठा था। और हम आप अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा देते हैं? अच्छी शिक्षा देते हैं ना। परिवार को कौन सी शिक्षा देते हैं? अच्छी। कौन सा निर्देश देते हैं परिवार को? कल्याण हो, अपना भी कल्याण हो और सभी का कल्याण हो। तो जिस समय अब इनकी सुनो, इनके विचार कैसे हैं, कैसे विचार है, इनके विचारों से अवगत करा रहे हैं। रावण सभा बैठ एक बारा देख हमें अपन परिवार। और कहा क्या? विप्र मिले ही, विप्र मिले ही ता धरी धरी खाओ, नगर गांव पुराण लगा हो। जहां ब्राह्मण मिले ता उनको पकड़ के खा डालो। नगर जहां बसे हो, जैसे आपका एक ग्राम है, आपके ग्राम को कोई आग लगा दे, अच्छी बात है क्यों? आपके ग्राम को कोई आग लगा दे, वो व्यक्ति कैसा है? अच्छा है नहीं ना? हाँ, ऐसे ना कर देना, तलवारों है हाथ में। और प्रभावित हुए बड़े भैया कमल जी की ओर से 1200 जी एवं रावण जी के लिए 51 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। भैया को साधुवाद एवं धन्यवाद। भाई कमल सिंह जी को साधुवाद है। और जब इनका पाप बढ़ा, अब पाप कितना हो गया? देवता मनुष्य से भगने वाले हैं, आप मानोगे? देवता मनुष्यों से भगने वाले हैं, लेकिन पाप से भगते हैं, पापी से भगते हैं। आप पाप करो, आपके ऊपर कोई देवता प्रसन्न नहीं होगा, आपके पास कोई देवता की छत्र छाया नहीं होगी। धर्म करो, देवता आपके पास आएंगे, आपके ऊपर छत्र छाया करेंगे, आपका कल्याण होगा। अनय करके देख लो, चाहे पाप करके देख लो, चाहे पुण्य कमा के देख लो। तो ये पापी है, दुराचारी है, पापाचारी है, धर्म विरोधी है। और ऐसा व्यक्ति कहे कि मैं योद्धा हूं। योद्धा के कितने गुण होते हैं? अयोद्धा है कौन? अपने को योद्धा कहते हुए सुनो, मैं वो सागर हूं, मैं वो सागर हूं जो थोड़ा सा भी उड़ाया तो ये जग बह जाएगा। है ज्वालामुखी शैल हूं मैं, जो फूटा तो फिर ये जग जाएगा, पूरा जग जल जाएगा। तुम्हारे द्वारा कहा गया कि तुम अत्याचारी हो, पापाचारी हो, दुराचारी हो, तो यह तुम्हें ज्ञात नहीं। यह नियम कहां से लागू हुआ? यह नियम देवताओं से ही लागू हुआ है। देवताओं ने पहले अत्याचार किया, पापाचार किया, दुराचार किया, उसके बाद रावण ने किया। देवताओं ने पापाचार किया, अत्याचार किया, दुराचार किया, उनको कौन दोष नहीं लगता। और वो रावण अपना मार्ग बना करके यदि चल रहा है तो रावण काम किया, वृंदा के साथ उसका सत्यत्व हरण किया गया, सत्यत्व धर्म नाश किया गया। ये देवताओं ने अच्छा किया। और अहिल्या के साथ उसका सत्यत्व हरण
वो सब अच्छा है, लेकिन रावण जो भी करता है वो अपने लिए करता है, और करने वाला अमुक है और करने वाला रावण है। रावण जो किया है और संसार में ना कोई कर सकता है। रावण तक ना किसी की माना है और ना किसी की मानेगा। जो स्थाना है वो किया है, और जो किया है वो संसार ने सुना है। इसलिए महाराज रावण पापाचारी दुराचारी नहीं है। रावण तो एक अपनी मुक्ति का मार्ग लेकर के पथन धर्म में जाकर लेकर के एक नया मार्ग दिखा रहा है, और उस नारायण को परमात्मा को आने के लिए एक पृथ्वी पर प्रवेश कर रहा है। लेकिन आज तक किसी राजा ने यह जैसी समझ हुई हो तो नारायण को स्वयं लाने के लिए प्रवेश कर दिया हो, तो बताओ रावण जैसा नीतिवान, ज्ञानवान, धर्मवान, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराने का कहता और जब किया है तो अमुक के सहारे और अमुक के अनुसार ही किया है। लेकिन सब कुछ पापाचारी कहता है, लेकिन मार अमुक पापाचारी अपने को नहीं मानता, क्योंकि यह संसार अरे यह संसार सुंदरा है, अरे दूल्हे की पृथ्वी चालू है, और चमक कर जाए तो में कितना पानी है, हम बेरा है न खाने के, अरे हम बेरा है थाने के, जो कानों से भी टकराते हैं और फिर प्रकट हो जाता है कि हम रावण है, बलशाली है, हम रावण है, बलशाली है। रावण है, बलशाली है। तो सुनो, अगर किसी व्यक्ति में क्षमता नहीं होती तो दूसरे के सामने नहीं आता। मैंने पहले भी बताया कि रावण और बालेश वो सब कोट के योद्धा सम्माने बराबर। तो तुम अपने को वीर कैसे कहते हैं? और जब तक युद्ध में फैसला ना हो जाए तो वीर की अवगणना नहीं हो सकती। तो सुनो, रावण तुम्हारे द्वारा जितने भी कार्य किए गए वो सारे कार्य उचित नहीं थे, अनुचित कार्य थे। सारे कार्य जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बल नारी, इन्होंने जिसकी नारी को सुंदर देखा, अब वह पुत्री इनसे विवाह करना चाहती थी नहीं, पिता विवाह करना चाहता था नहीं, माता विवाह करनी चाहती थी नहीं, जीत बरी निज बाहुबल। अत्याचार नहीं किया है, दुराचार नहीं है, क्या है? जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बलवान। न जाने कितने स्त्रियों का हरण करके विवाह कर लिया, न जाने किसकी स्त्रियों को जबरदस्ती ला करके रख लिया। दुराचार नहीं क्या है, पापाचार नहीं क्या है, धर्म के विरोध नहीं है तो क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि धर्म के विरोधी नहीं हो तो तुम्हारे द्वारा ऐसे कार्य क्यों किए गए? भगवान को पाना था तो सिर्फ भगवान से द्वेष करते, परमात्मा से द्वेष करते। अब परमात्मा है कौन? परमात्मा है कौन? परमात्मा को पाने के लिए यह अत्याचार कर रहा है, पाप कर रहा है, इतना घोर पाप कर रहा है कि स्वयं परमात्मा को आना पड़ा। अभी इन्होंने कहा कि मैंने इतना पाप किया कि स्वयं परमात्मा को आना पड़ा। जो हम सबका परमात्मा है उसे इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यहां आना पड़ा।
और कह रहे हम पापी नहीं है। परमात्मा है कौन? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, अबिन वाणी बक्ता पर जोगी। परमात्मा की ये पहचान है। और ये परमात्मा को पाने का ये मार्ग सही नहीं है। अभी बदल दो, बदल लो। परमात्मा कहते हैं कि जो एक पग मेरी तरफ बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 पग बढ़ाता हूं। वो एक पग बढ़कर के तो देखे। अब कहा कैसे ऐसे पापी आत्मा पाएगी? नहीं, उन्होंने तो कहा है परमात्मा को पापी आत्मा पाएगी। निर्मल मन जल सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब पाप करके तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो सुनो रावण, ये मिथिला है मिथिलेश्वर की, ये मिथिला है मिथिलेश्वर की, ये नहीं तुम्हारी लंका है। ये मिथिला है ये मिथिलेश्वर की, ये नहीं तुम्हारी लंका है। अब अन्यायी मारा जाएगा, अन्यायी मारा जाएगा, इसमें ना कोई शंका है। शंका ना करो। सुनो नरेश, अरे चक्कर बोल रहा है और चक्कर बोल रहा है। अरे जैसे बोले हम वो, अब मैं भी तेरी क्षमता का मैं सवा से तू पावा सूखा न 2-3 दांतों का, अरे सूखा न 2-3 दांतों का, दुख होता उन्हें देने में, इसलिए भागता है मारे, दुख होता तुझे मारने में। मैंने देखे ये तेरे जैसे, कैसे तेरे जैसे ये घोर घमंडी काले मिट्टी में मैंने मिला दिए, जो पड़े इस बारिश के पाले। बारिश आओ शत्रु तपस्या से, आओ शत्रु तपस्या से पृथ्वी का हवन भेंट होगा। आए चल के धमे आज नहीं धने कचर होगा या रावण घोषणा करता है। अरे रावण या घोषणा करता है, पेड़ों की याद पड़ती है, अब नहीं प्यार की कष्टा है। ये भोलेनाथ की संपत्ति है, इसलिए बारिश समझ जाओ। अरे इसलिए बारिश समझ जाओ। ये लंका देश पुकार रहा, से अंबर में संदाख है। ये रावण आज ललकार रहा, ये रावण आज ललकार रहा। सुनो रावण, यहाँ स्वयंवर चलने दो। अब बाणासुर तुम्हें चुनौती दे रहा है, खुली चुनौती है। अभी तक सारी चुनौती बंद थी, ये खुली चुनौती है, बिल्कुल खुली चुनौती है। अब खुली चुनौती है। ये चल मिथिला के मध्य भाग, ये चल मिथिला के मध्य भाग, ये तेरी नहीं बफौती है, ये तेरी नहीं बफौती है। एक बार अब ये मिथिला के मध्य भाग आवे, वही फैसला होगा। एक बार सूखे मेरे गुरुदेव सूखे धनुष, ये बाणासुर तुम्हें प्रणाम करता है, तुम्हें प्रणाम करता है। सभी यहाँ बैठे जितने भी हैं बहुत अच्छे लोग हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे लोग एक बार दोनों हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाए। जिसको हाथ न दिया हो वो न उठाए। है हाथ तुम्हारे हैं माता, ऐसा नहीं है सब। एक बार प्रेम से जय घोष करो।
बाबू भोले की जय हो, जय हो। एक बार प्रेम से बोले बहुत भगवान शंकर भगवान की। जनक बुलाए, सखी